और हरियाणा की ये उम्मीद के किरण आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गुरुनाम सिंह जी, नैन साहब जिनकी बात हम अभी सुन रहे थे, यहाँ खड़कर टोल के किसान और मजदूरों की समिति, समाज के सभी हर वर्ग के जिम्मेदार यहाँ आए हैं। वीर मातृ शक्ति मंचा सिंह, सभी जिम्मेदार, वीर मातृ शक्ति के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे यहाँ बुलाया। सच पूछो तो ये एक गमगीन वातावरण है, बहुत संजीदगी का वक्त है, क्योंकि जब हम उनको याद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी, शहीदों की स्मृति में आज का कार्यक्रम है। और यहाँ आपकी भावना है कि उनकी एक स्मृति यहाँ उसका निर्माण हो, जिसमें आप सबका एक बड़ा योगदान है, ताकि आने वाली पीढ़ियां, जो कोई जींद जिले से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो कोई हरियाणा में आसपास के क्षेत्रों से यहाँ निकल के जाएगा, यहाँ टोल पे भी रुकेगा, उसकी निगाह भी उस स्मारक पे जाएगी, उसके अंदर की उत्सुकता उसकी पैदा होगी, वो कुछ जान पाएगा। ये किसान कौम यूं जिंदा है कि हम अपने इतिहास को भूले नहीं। जो बिरादरी, जो समाज ये भूल जाती है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, यहाँ तक हम कैसे आए थे। किन महान शक्तियों का योगदान है, किन महान आत्माओं ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दिल पे पत्थर रखे, अपनी फिक्र नहीं की, घर परिवार की फिक्र नहीं की, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को भुलाकर समाज के लिए जोत जलाने का काम किया, जीवन को न्यौछावर किया। ऐसे महान आत्माओं से जुड़ने का एक मौका आप देश के लोगों को दोगे तो मैं बधाई भी देता हूं, वहीं गमगीन वातावरण में अपनी श्रद्धांजलि भी उन वीरों को देता हूं। इस देश में 13 महीने का आंदोलन चला और कड़वे अनुभव उस आंदोलन से हैं। किसी भी लोकतंत्र में इतने लंबे आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब सरकारें संवेदनशील हो और आंदोलन इतना बड़ा हो जिसका जनता का समर्थन उस आंदोलन के साथ हो, ऐसे आंदोलन के नेताओं को बुलाकर सरकारों को समाधान निकालना चाहिए। लेकिन हमने हालात ये देखे कि देश के प्रधानमंत्री कहते रहे कि मैं टेलीफोन कॉल दूं, और दिल्ली में जाने से रुका गया, तारे बिछा दी गई और मेरे खड़े कर दिए गए और पानी के बौछारें चली और लाठियां चली और क्या क्या प्रताड़ित करने के लिए बातें नहीं कही। किसानों को पूरी तरह से बल प्रयोग करके रोका। जो 700 से ज्यादा शहीद है किसान, उन्हें हम और आप तो शहीद कहते हैं, लेकिन सरकार का कोई आदमी आज भी मानने को तैयार नहीं कि वो शहीद। मैं सुन रहा था, अभी बात हुई, नैन साहब कह रहे थे कि उनके लिए मुआवजा घोषित नहीं मिला। जो एक एक वादे किए गए थे, कृषि मंत्रालय के सचिव ने लिखित तौर पे आश्वासन दिया था, तब वहां से किसान उठ के लौट के आए। नवंबर के महीने की बात है। वहां किसान जितने संगठन थे उन्होंने निर्णय लिया कि हम जीत गए, हमारी जो मांगे वो मानी नहीं, और इसलिए भाइयों, अपने बहनों, अपने घर घर लौटो, गांव में लौटो, अपना काम संभालो। ये कहते आंदोलन समाप्त। उन्होंने आश्वासन किया था कि जो किसान आंदोलन में जो लोग आए, जिन पे सरकारों ने दबाव बनाने के मुकदमे दर्ज किए, एक एक मुकदमे को वापस किया जाए। गृह मंत्रालय ने चिट्ठियां लिखी, दावे किए कि हम राज्यों को लिख रहे हैं। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है कि नहीं? डबल की है कि नहीं? यहाँ भी वही है, वहां भी उन्हीं को हम झेल रहे हैं। अगर वहां दिल्ली की सल्तनत चाहती, सरकार चाहती, मोदी जी चाहते, अमित शाह जी चाहते, तो यहाँ की सरकार के मुकदमे वापस नहीं ले सकती। कौन सा बड़ा काम था? कौन सा बड़ा तीर मार दिया? 2
मुकदमे भी अभी तक वापस नहीं किए गए। मेरी जानकारी में है किसान आंदोलन उन संगठनों से जुड़े नेताओं पे अभी भी वो मुकदमे चल रहे हैं, नोटिस उनको दिए जा रहे हैं। ये तो इतनी छोटी सी बात है। और बड़ा मुद्दा हमारा एमएसपी का था। यही सावला गांव में देश के प्रधानमंत्री आए, चौधरी छोटू राम जी को याद करते हुए उन्होंने एक नई योजना की शुरुआत की थी। 5 साल हो गए उस घटना, पीएम आशा। उन्होंने कहा आपत्तिजनक लागत की और रोल की बात करते थे। आज से हमारी सरकार प्रतिबद्ध होगी कि अन्नदाता की आय को संरक्षित हम करें। मतलब सीधा सीधा मोदी जी खुद कह रहे थे कि एमएसपी का भाव दिया जाएगा, अगर नहीं मिलता तो भाव अंतर के माध्यम से हर एक किसान को हम नुकसान किसी का नहीं होने देंगे, सरकार भी। तो चौधरी छोटू राम जी का नाम लेके इतना बड़ा करारा झूठ बोलते चले गए किसानों। अगर वो योजना उन्होंने चलानी ही थी तो फिर उन्होंने इस आंदोलन को 13 महीने चलने की क्या जरूरत पड़ी थी कानून बना कर। तो इसलिए आप लोग तो जानते हो सारी बात, तो कोई लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया मैं। और दीपेंद्र जी आज सदन में हम दोनों सुबह मिले, एक ही सदन में है ना हम लोग। हम तो चाहते तो लोकसभा में जो दरवाजे आपने बंद कर रखे हैं वहां बैठ के, लेकिन अब दोनों हम अपर हाउस में है। तो ये भी सोचो वहां भी तो संख्या बनाओगे कि नहीं बनाओगे, मौका तो मिलने वाला है। और उसके बाद हरियाणा का मौका आपको है। हरियाणा की सरकार भी आप देख रहे हो क्या काम कर रहे हैं। शायद इससे पहले कभी सभासद भी नहीं बने और सीधा मुख्यमंत्री बन गए। बड़ी अच्छी किस्मत है, ऐसी किस्मत सबको दे भगवान। लेकिन ये सब कुछ आपके कारण है और कोई नहीं है। तो इसलिए आपको भी अंतरात्मा में बैठ के सोचना पड़ेगा, पहचान करनी पड़ेगी कौन लोग हमारे हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, कौन लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और किन से आपकी लड़ाई है। लड़ाई किन से है ये भी देखिए। आज किसान वर्ग की आर्थिक तंगी पे, मंदी पे कोई कुछ नहीं कहता। मैं और दीपेंद्र जी हाथ पकड़ते वहां सदन में कुछ कह रहे तो कह रहे, और किसी को कोई चिंता नहीं है। नाबार्ड के आंकड़े हैं कि आज देश के किसान पे 21 लाख करोड़ का कर्ज है। 15 करोड़ से ज्यादा जो खातेदार हैं और उसमें 1,35,000 कर्जा प्रत्येक किसान पे है। और हरियाणा में तो उससे ज्यादा है। हरियाणा में नाबार्ड कह रही है कि 2 लाख है कम से कम। 2 लाख का कर्जा चुकाने की स्थिति है, आपकी नौबत है वो नहीं दे पाए। सरकार कुछ नहीं कर रही। यहाँ किसानों के स्मृति में स्मारक बना रहे हो, समाज खुद कर रहा है, चंदा दे रहे हैं। यहाँ जो किसान है समाज के संभाल लोग वो आ गया है, सरकार को करना चाहिए काम। हम यूपी में चुनाव लड़ रहे थे, हमने घोषित किया था कि लखनऊ सरकार बनेगी तो सरकार ऐसा शानदार स्मारक बनाएगी जैसे दिल्ली में जाके किसान घाट में जाते हो तो चौधरी चरण सिंह को याद करते हो, या देश के शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए स्मारक है। तो ये किसानों का योगदान, हरियाणा के जींद के शहीद किसानों का योगदान उससे कम नहीं। मैं कहूंगा कि आप जो कुछ कसर रह गई हो उसे दूर करो, भाजपा से छुटकारा दिलाओ, और हमारे दीपेंद्र जी बैठेंगे और निर्णय लेंगे और बहुत शानदार किसानों के स्मारक लगाएंगे। बेशरम आदमी है तब वो तो उनके चित्त में मेरी पट भी मेरी, सीधी बात है। उन्हें लाभ भी लेना, और ये किसान के हिमायती बनते भी है। किसान के दिल में उनके कोई जगह नहीं। प्याज के निर्यात पे प्रतिबंध लगाया, किसी किसान से पूछा गया? धान और गेहूं में रातों रात प्रतिबंध लगा दिया, निर्यात नहीं होगा। पीली मटर पे आयात शुल्क हटा दी। एथेनॉल पे गन्ना का गाना लाते थे मोदी जी के, एथेनॉल बनेगा, गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा। रातों रात बंद कर दिया कि चीनी के और चीनी के सिरे से कोई एथेनॉल पर निर्माण नहीं होगा। तो ये फैसले आपके हित के नहीं लेते, आपने देख लिया। आज वो अवसर नहीं है कि सारी वो बातें हम करें। मैं धन्यवाद देता हूँ समाज के सभी लोगों को, और आप ये तय कर लो। एक अलीना इकरत एक शायर है, उन्होंने कहा कि जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, मंजिलें
आप ही होती हैं आसान। तो चिंता करने की बात नहीं, अगली किसान की पीढ़ियां यहाँ हमारे यहाँ मौजूद है, नौजवान मौजूद है, ये धैर्य रखें और जो हमारे महान जो हस्तियां रही हैं जिन्होंने शहादत दी उनसे प्रेरणा लें और समाज में अपना स्थान पाएं। धन्यवाद। जय जय।